अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सुल्ताना। मैं हूं सुल्ताना और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए हाजिर हो गई हूं। पिगमेंटेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और मेरी वीडियो के साथ आप बने रहिए। और मैं आप लोगों के साथ अपनी 6 साल की पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ की जो एक्सपीरियंस है और मैंने 6 साल किस तरह से स्ट्रगल किया और मेरी लाइफ किस तरह से हो गई थी और मेरी पिगमेंटेशन किस तरह से ठीक हुई, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोग है ना मेरी वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पूरा वॉच कीजिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और मेरी पिगमेंटेशन जो है वो किस तरह से ठीक हुई। और ये कोई फेक नहीं है और ये मेरी बिल्कुल रियल लाइफ की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर किसी को लगता है कि ये फेक है तो वो मेरी वीडियो छोड़कर जा सकता है और मेरी अपना टाइम वेस्ट करने की मेरी वीडियो पे आप लोगों उन ऐसे लोगों को ज़रूरत नहीं है जिनको बिलीव ना हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हम ना आज बात करते हैं कि पिगमेंटेशन ना आखिर हमें होती क्यों है। पिगमेंटेशन के रेमेडी ये वो बहुत सारी हमें यूट्यूब पे और इस तरह से भी हमें बहुत सारी चीज़ें हर जगह पे मिल जाती है कि आप ना ये कर लो तो आपका जो पिगमेंटेशन है ना झाइयाँ वो ठीक हो जाएगा, आप वो कर लो आपका ना पिगमेंटेशन झाइयाँ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बिल्कुल कचरे की तरह मिल जाएगी। आप YouTube खोल के देख लेंगे ना तो उसमें भी कचरे की तरह मिल जाएगी। क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों को बहुत फेस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग वो चीज़ ना करें जो मैंने किया था और मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो पिगमेंटेशन ना होती क्यों है इस बारे में कोई बात ही नहीं करता है, इस बारे में कोई बताता ही नहीं है। हमें पिगमेंटेशन होने के बाद किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए वो कोई बताता नहीं है, किन चीज़ों को करना चाहिए वो कोई बताता ही नहीं है। बस पिगमेंटेशन हो गया, आप इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ और ठीक हो जाएगा आपका। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता है। जो पिगमेंटेशन होता है, जो मलाजमा होता है, मलाजमा जो होता है ना वो कभी भी ठीक होता ही नहीं है, ये कोई नहीं बताता है। और उसको ठीक करना मतलब एक चैलेंज होता है। और मैं आपका जो मुलाजमा है, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ है, वो सारी चीज़ें ना मैं आपको पक्का वादा करती हूँ कि जिस तरह से मेरा गया है ना उस तरह से आपका भी जाएगा। लेकिन आपको मेरी वीडियो, मेरी रेमेडी, मेरी सारी बातों को माननी पड़ेगी और उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी पिगमेंटेशन से रिलेटेड है वो वाली बातें, ठीक है ना। तो मैं ना बताती हूँ आपको कि हमारे फेस पे पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ या उसको मलाजमा भी कहते हैं, जो कि मलाजमा कभी नहीं जाता और उसका कोई इलाज है ही नहीं। क्योंकि मैंने जितने खाक छाने हैं ना उतना खाक किसी ने नहीं छाना। तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियो अपनी एक ना फ़ोटो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो आप वो देखिए फ़ोटो। इस वाले फ़ोटो में ना मैंने यही सूट पहना हुआ है, ठीक है। ये सूट पहना है, ये सूट जो है ना ये बहुत पुराना है और ये मैंने रखा है क्योंकि मेरे पास मेरा ना फेवरेट है और कुछ यादगार पल है मेरे इस सूट के साथ, तो इसीलिए मैंने ये सूट रखा हुआ है। और आज मैंने ये सूट पहनकर इसीलिए वीडियो बना रही हूँ ना ताकि आप लोगों को विश्वास हो, यकीन हो कि जो मैं अभी मेरा जो फेस है ना वो मैं ऐसी नहीं थी, मेरा फेस कुछ इस तरह से हो गया था और अब कितना अच्छा हो गया है, ठीक है। तो ये सूट मैंने इस वाले फ़ोटो में भी पहन कर रखा है और आप देखिए मैंने यहाँ पर भी पहन के रखा है, आपके सामने लाइव में मतलब बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो पिगमेंटेशन हमें कैसे होता है, क्या वजह है कि जो पिगमेंटेशन हमारे फेस पे आ जाती है। जब औरतें प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है जो कि नहीं होता है। जिनको भी पिगमेंटेशन है उनके साथ मैं 100% बोलती हूँ कि उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए उनको पिगमेंटेशन हुआ होगा, झाइयाँ हुई होगी, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो उसको खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि उसकी मेडिसिन, जैसे कि उसकी चेकअप, जैसे कि उसका आराम, जैसे कि उसके नींद,
ठीक है। तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो उस वक्त हमें ना खूब अच्छी तरीके से नींद लेनी चाहिए। और जो लोग घर में हैं उनको चाहिए कि जो प्रेग्नेंट है आपके घर में उसका खास ख्याल रखिए, उनको खुश रखिए, और उनको ना किसी भी तरीके का छोटा या बड़ा डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। इससे आपके फेस पे, आपकी लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपकी बेबी के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। और ये वाली बात जो है ना, ये भी मैं आपको मेरी वीडियो में प्रूफ करके दिखाऊंगी मेरी बेबी के साथ। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान में मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन था, इतना ज़्यादा डिप्रेशन था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस लोग ना जो हमारे घर में जो लोग होते हैं ना, वो खुद ही चाहते हैं ना कि मर जाए, ठीक है ना, मर जाए। और बहुत कम लोग, रेयरली ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत केयरिंग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे घरों में बहुत तरीके की बातें होती है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैंने इतना ज़्यादा टॉर्चर सहा, मैं सो नहीं पाती थी। मुझे 4 बजे सुबह उठा दिया जाता था, ठीक है, नाश्ता बनाने के लिए उठा दिया जाता था। मतलब मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे सोने ही नहीं दिया जाता था। मैं तकरीबन 4 से 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इस तरह से मेरी नींद होती थी। और मैं घर का पूरा काम करती थी, मैं झाड़ू पोछा भी लगाती थी, घर का कपड़ा भी धोती थी। और मैं पागल थी, मैं इतनी ज़्यादा ना समझती, इतनी ज़्यादा ना समझती कि मेरे घर में जो बुढ़े टाइप्स लोग होते हैं ना, बुढ़े, उनके बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग लोग अच्छे होते हैं और समझदार होते हैं, लेकिन मैं मेरे घर की बात कर रही हूँ, बाकी किसी के घर की बात नहीं कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा। लेकिन मेरे घर के बुढ़े लोग हैं ना, जो कुछ उम्र दराज लोग, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा, वो उनका जो दिमाग होता है ना, वो जकड़ा हुआ है और जंजीर की तरह बंधा हुआ है, वो कभी खुल नहीं सकता। उन लोगों की वजह से मेरे फेस पे ना पिगमेंटेशन आई। मेरे फेस पे एक दाना भी नहीं हुआ करता था कभी। एक ऐसा वक्त था कि कभी भी कुछ भी नहीं होता था मेरे फेस पे, या कभी भी। तो उन बुढ़े लोगों का काम क्या है मालूम है? 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, ठीक है ना। तो वो ना समझ, जो मेरे घर के हैं, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। इसीलिए मैं अपना घर बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो कि जाहिल हैं, बहुत ज़्यादा जाहिल। एक तो जाहिल इंसान होता है, लेकिन फिर भी ग्रेसफुल होता है, समझदार होता है। लेकिन जाहिल एक्चुअल में किसको कहते हैं ना, वो मेरे घर में कुछ लोग मौजूद हैं। तो उनकी वजह से मुझे ना इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता था, और बहुत ज़्यादा मैं सोने की को बहुत कोशिश करती थी, मुझे बहुत नींद आती थी, लेकिन मुझे ना सोने ही नहीं दिया जाता था। मुझे कोई ना कोई काम पकड़ा दिया जाता था, कुछ ना कुछ वजह हो जाती थी, कुछ ना कुछ करना होता था, नाश्ता भी देना होता था, चाय भी देना होता था, है ना, कि अरे अभी तो इतना बज गया, अभी तो इतना बज गया, अभी तो इतना बज गया, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसका खास ख्याल रखना चाहिए, उसके मेडिसिन का ख्याल रखना चाहिए, उसके ना हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो उसको ना दिल जो है, वो बहुत सारी चीज़ें खाने का होता है, बहुत उस वक्त है ना, मतलब एक लाइफ जो है ना, वो अलग ट्रैक पे चली जाती है। और वो उसमें एक ऐसा होता है ना, कभी चिड़चिड़ापन भी होता है, कभी रोने का दिल करता है, कभी हंसने का दिल करता है। और कभी ना, मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम को कभी भी लाइफ में मैंने फेस नहीं किया था, जितना मैंने 8-9 साल के टाइम में मैंने फेस किया। और जब मेरी बेटी पेट में थी ना, मैंने बहुत सारे डिप्रेशन से मैं गुजरी हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से। और मैं इतना ना, मतलब दुआ करती हूँ कि किसी भी लड़की के साथ इतना बुरा ना हो। लेकिन 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 इन सब चीज़ों के बीच में एक बात मैंने ये सीखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको अपना होप है ना, वो नहीं छोड़ना चाहिए। आपका जो यकीन है ना, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना, उसको कभी भी लो नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से मोहब्बत करे, सच्ची मोहब्बत करे, प्यार करे। होते होंगे, कभी होते होंगे, कुछ लोग होते होंगे, लेकिन मैंने तो अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा अपनी लाइफ में कि जो आपको सच में प्यार करता है। अपने माँ बाप के अलावा आपको आपका सच्चा प्यार कोई भी नहीं करता है। और मेरी इस बात से कितने लोग एग्री है ना, आप मेरे कमेंट में आके लिखिए और बताइए मुझे। क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा मैं जिद में आ गई हूँ कि जिनके पिगमेंटेशन है या छाइयाँ है ना, मैं उनका भरपूर तरीके से हेल्प करूँगी, और आपका ना मैं पिगमेंटेशन जाने तक आपके साथ रहूँगी और आपसे बातें करूँगी। तो हमें क्या करना चाहिए ना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे और कुछ भी कर ले, आपको है ना नींद पूरी की पूरी लेनी है। कम से कम 8-9 घंटे की नींद लेनी है। अगर दिन में आपके पास वक्त होगा तो आपको दिन में भी सोना चाहिए। आपको डॉक्टर ने जितने भी दवाइयाँ लिख कर दी है वो सारी दवा टाइम टू टाइम खाना चाहिए। और आपके सर पे कितने लोग भी तांडव करें ना, उसको उतार के ना फेंक देना चाहिए और आपको फॉरगेट करना चाहिए, जस्ट फॉरगेट। ठीक है। और आपको ना अपने सर पे ना किसी को तांडव करने देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने करने दिया था इसीलिए मेरा फेस इतना ज़्यादा डैमेज हुआ, मेरा फेस और मेरी लाइफ भी डैमेज हुई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने हर एक चीज़ को वापस ट्रैक पर लेकर आई हूँ। और इंशाल्लाह मैं जैसी थी ना पहले हंसती मुस्कुराती हुई, मैं बिल्कुल वैसे ही हो गई हूँ और इंशाल्लाह आगे भी हो जाऊँगी। है ना, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और लोगों का बस चले ना तो हमारे मुंह में ना इस तरह से हाथ डालेंगे और हमारी जान है ना वो मुंह के ज़रिए निकाल लेंगे। क्योंकि है ना, हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है ना कि चाहता हो कि मैं अच्छी रहूं और वो भी अच्छी रहे, ऐसा नहीं। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि जैसे खुशी मुझे मिली वैसे ही खुशी आपको भी मिलनी चाहिए। लेकिन 99% लोग ऐसे हैं कि वो लोग एक किसी इंसान को खुश नहीं देखना चाहते हैं और किसी को अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है दुनिया में आजकल, बहुत ज़्यादा है। आप यूट्यूब खोल कर देख लो, आपको सिर्फ टेंशन, गाली गलौज और दुश्मनी और एक दूसरे की सारी ऐसी गंदगी उछालती हुई दिखाई देगी। तो ये यूट्यूब है ना, ये दुनिया ही है। तो आप यूट्यूब की दुनिया में भी जाकर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और पिगमेंटेशन होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आराम ना करना। ठीक है, आराम ना करना, अपने खाने पीने का ध्यान ना रखना। आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे फ्रूट खाने चाहिए, सैलेड खाना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, दही खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। अगर आपको आपका बेबी गोरा गोरा चाहिए तो आखिरी के जो 1 मंथ होते हैं ना, 8 मंथ के बाद है ना, आपको नारियल पानी एवरीडे लेना चाहिए। और दूध है ना, दूध के अंदर केसर डालकर आपको 1 गिलास दूध लेना चाहिए, क्योंकि केसर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हमारी स्किन को ना अच्छी होती है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा लगता है कि आपके फेस पे थोड़ा सा डलनेस या कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो उस वक्त आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस वक्त देर किया तो आपका फिर पिगमेंटेशन, झाइयाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ा बढ़ जाता है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि उस वक्त अगर आपका फेस थोड़ा दिखाई दे, मेरा भी ऐसा हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को यहाँ पे एक हल्का हल्का सा पैचेस दिखाई देता था। तो मैंने ये सोचा था कुछ ऐसा ही होगा, मुझे इतना इतना खतरनाक है ना होने वाला है इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। और जब आफ्टर डिलीवरी जब मेरा फेस है ना एकदम ख़त्म होने लग गया था, तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, मैं बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी। और लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था कि मैं मर जाऊं। लेकिन बोलते ना, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो मुझे बोलते ना, और जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो वही वाली बात मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुई। लोगों ने बहुत कोशिश की मुझे हर तरीके से मारने की, लेकिन मैं डटी रही और मैंने अपना होप नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं ना बहुत जिंदा दिल इंसान हूँ और मैं बेफिक्री से ज़िंदगी जीना पसंद करती हूँ। लेकिन जब मैं अपने फेस की तरफ देखती थी तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। तो आपको है ना ऐसे घटिया लोगों की ना बातों को इग्नोर करना है, अपने डाइट का अच्छा ध्यान रखना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा है तो आप 2 मिनट के लिए योगा आसन में बैठ जाइए और थोड़ा देर ध्यान लगाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और थोड़ा देर बिल्कुल आंख बंद करके रिलैक्स कीजिए और आप खुद से बातें कीजिए कि मैं कौन हूँ,
मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ किसी दूसरों की वजह से। अगर कोई आपको दुख देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपका अपना है, क्योंकि जो आपका अपना होगा और जो आपसे प्यार करेगा और जो आपका अच्छा चाहेगा वो आपको तकलीफ कभी भी नहीं देगा। ठीक है, और जो आपको तकलीफ दे रहा है किसी भी तरीके की, तो आप समझ जाना कि वो आपका अपना है ही नहीं, वो आपका भला चाहता ही नहीं। तो जो आपका अपना है ही नहीं उसको सोच कर रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उससे तो हम ऐसा करेंगे ना कि वो जो हमारा बुरा चाहते हैं ना वो सक्सेस हो जाएगा और उसके ना काम जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो आप है ना इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है। और जो मैंने रेमेडी मेरी पिछली वीडियो में डाली है उसकी लिंक जो है ना वो मैं फिर से इस वीडियो के अंदर डाल देती हूँ, आप जाके विज़िट कीजिएगा, सारी रेमेडी देखिएगा, जैसे मैंने बताया आपको उसको फॉलो कीजिएगा। मैं आपको सच में वादा करती हूँ कि आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह ना मेरा फेस जिस तरह से ठीक हुआ आपका भी हो जाएगा। मैंने बहुत सारे चीज़ें ना बहुत फेस किए, मैं स्टेप बाय स्टेप हर दिन हर वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और अगर आपको आपके फेस पे ना पिगमेंटेशन हो जाता है तो आपको ना फेस पे आईब्रोज क्या बोलते हैं थ्रेडिंग नहीं करवानी है, और आपको वैक्सिंग नहीं करना है, लेज़र ट्रीटमेंट नहीं करना है, और आपको एक है ना इरेज़र होता है जिस तरीके से हम लोग सेविंग बनाते हैं ना वो उस तरीके से होता है। तो लोग बहुत सारे लोग ना अभी वो भी कराने लगे हैं, तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि उससे ना जो आपका मुलाजमा झाइयाँ है ना वो बिल्कुल पक्का हो जाता है और वो और भी ज़्यादा फैलने का उसका ख़तरा होता है। तो आपका जहाँ पे पिगमेंटेशन है ना आप वहीं पे रुक जाइए, और आपको कुछ भी इधर उधर का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना बस आप मेरी इंग्रेडिएंट्स को फॉलो कीजिए, कुछ भी हार्म नहीं है उसके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, प्रोटीन है उसके अंदर सिर्फ। और आप जितना भी पसीना निकाल सकते हैं आपको निकालना है, आपको एक्सरसाइज करनी है और खूब पसीना निकालना है एक्सरसाइज करके। आप खूब सारा एक्सरसाइज कीजिए, जितना ज़्यादा मैक्सिमम कम से कम 1 घंटा आप कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे मेरी रेमेडी के साथ उतना जल्दी आपका जो मुलाजमा पिगमेंटेशन है ना वो ठीक हो जाएगा। और मैं आपको कल आज का वीडियो है ना बहुत लंबा हो गया है तो आप लोग देखेंगे नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे ना आप मैं कल फिर से एक वीडियो अपलोड करूंगी, और इस तरह से मैं आपके पिगमेंटेशन जर्नी में बनी रहूंगी। और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पिगमेंटेशन जाएगा और 100% जाएगा। मेरा वादा है ये आपसे। आप मेरी तस्वीर देख लीजिए, मैं फिर से आपको अपनी तस्वीर दिखा रही हूँ, और मेरा रियल अभी का फेस देख लीजिए, और मैं अपना फेस आपको वॉश करके भी दिखाऊंगी। और जब लेडी है ना जब लेडी ना प्रेग्नेंट होती है और उस वक्त जब डिप्रेशन में, और इतनी सारी जो बातें मैंने बताई है ये सारी चीज़ें होती है उसके साथ, तो उसके बेबी पे क्या असर पड़ता है और क्या पड़ सकता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मिशु कम या मैं आपको अपनी बेबी दिखाती हूँ। ठीक है, और ये है मेरी बुशरा। ठीक है, और जब ये पेट में थी ना तो ये इतनी सुंदर है, और ये देखिए इसके ना अंडरआर्म्स दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये ना इसका अंडरआर्म से ना पूरा ब्लैक हो गया, और इसका भी मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, इसको भी मैं प्रोटीन ही खिला रही हूँ, और ये पूरा ब्लैक हो गया। और इसका जो नेक है ना दिखाना मामा, ये पूरा नेक है ना, ये सारी चीज़ें ये इसकी ना ब्लैक हो गई। ठीक है, इससे जाहिल लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं माँ हूँ और मेरी बेटी एक बोलते ना गर्ल है, तो गर्ल को बहुत फ़र्क पड़ता है इसकी ब्यूटी के लिए। तो अगर आप डिप्रेशन लेंगे और ऐसा है तो आपके बेबी के साथ भी कुछ होगा। कुछ मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग सेफ़ रहें। आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपका बेबी भी सेफ़ रहे, मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है। और आप सेफ़ रहिए और अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, रिलैक्स कीजिए, और जो कुत्ते भौंकते हैं उन्हें भौंकने दीजिए। ठीक है, आप उसके भौंकने पे बिल्कुल भी मत जाइए, उससे सिर्फ आपका नुकसान
नुकसान है, बाकी किसी और का कोई नुकसान नहीं होता है। तो वीडियो है ना बहुत लंबी हो गई है, तो मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ अपनी वीडियो का। अच्छा लगा हो मेरे वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी और लोगों का भी भला हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ पिगमेंटेशन जर्नी में बने रहिए। क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए आपको सारी चीज़ें बता दिया है मैंने। और फिर मैं अगली वीडियो कल लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोग कल का भी वीडियो वॉच कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपनी बेबी का और अपना खास करके ध्यान रखिए, क्योंकि हम ठीक हैं तो हम सबको ठीक रख सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।